नमस्कार किसान भाइयों पिछले कुछ दिनों से सरसों उत्पादक राज्यों में कुछ जगह पर खराब मौसम होने के चलते सरसों को नुकसान होने की बात सामने आ रही है। राहत की बात यह है कि इससे सरसों में थोड़ी बहुत तेजी बन गई है। सरसों में हुए इस मामूली सुधार का कारण विदेशी बाजारों में सुधार का होना भी है। आपने देखा ही होगा कि सीजन के पीक समय में जयपुर में कंडीशन 42% सरसों के भाव गिरते गिरते 5,350 के स्तर पर आ गए थे। यहाँ से आगे इसमें 200 से 250 रुपये प्रति क्विंटल का सुधार बन चुका है। किसान भाइयों, सरसों एक ऐसी फसल है जिसे किसान लंबे समय तक होल्ड कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि सरसों में आई ये तेजी कितने दिन तक टिकाऊ है तथा यह भाव को किस लेवल तक खींच सकती है। सरसों को होल्ड करने में फ़ायदा है या नहीं, आज की वीडियो में हम इसी सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। किसान भाइयों, विश्व बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। मलेशियाई वायदा बाजार में पाम तेल की कीमतें तेज हुई। साथ ही इस दौरान शिकागो में भी सोया तेल के भाव बढ़ गए। व्यापारियों के अनुसार मलेशिया से मार्च में पाम उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कीमतों को समर्थन मिला है। किसान भाइयों, सरसों की दैनिक आवक में लगातार कमी देखने को मिल रही है। सीजन के पीक टाइम में 15 लाख बोरी की आवक से घटते घटते अब ये 6 लाख बोरी की रह गई है। पिछले कारोबारी दिवस में आवक 6.5 लाख बोरियों की हुई थी। हालांकि यह अभी भी पिछले साल की 4.5 लाख बोरी से ज्यादा है। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि इस साल सरसों का अनुमानित उत्पादन 125 लाख टन बताया जा रहा है। अब इस सरकारी अनुमान को लेकर संशय दिखाई देने लगा है। सरसों के कुछ जानकारों का मानना है कि सरसों का उत्पादन मात्र 100 लाख से 110 लाख टन के बीच रह सकता है। पहले दिए गए सरसों के ऊंचे उत्पादन के अनुमान से सरसों के भाव को काफी नुकसान किया है। किसान भाइयों, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पिछले साल 1 अप्रैल के आसपास जयपुर और भरतपुर में कंडीशन सरसों के भाव क्रमशः 5,825 और 5,451 के थे, जो कि आज 5,550 और 5,125 के आसपास चल रहे हैं। उसी समय सलोनी प्लांट पर सरसों 6,250 के आसपास भाव रहे थे, जो कि अब 5,950 पर चल रही है। इसी संदर्भ में विदेशी बाजारों की चाल को देखना भी बहुत जरूरी है। पिछले साल आज ही के दिन मलेशिया में पाम तेल के भाव 3,758 रिंगिट प्रति टन के आसपास चल रहे थे, जो कि आज 4,321 पर पहुंच गए हैं। आप खुद ही सोचिए कि जब विदेशी बाजारों में साल 2024 में भाव 16% तक बढ़े हैं, तो भारत में सरसों के भाव क्यों गिरे? ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि सीजन की शुरुआत से ही बाजार में सरसों का उत्पादन अनुमान ज़्यादा बताया जा रहा है। अगर उत्पादन दिए गए आंकड़ों के हिसाब से नहीं होता है तो सरसों में एकाएक तेजी बन सकती है। सरकारी खरीद का भी सरसों को सहारा मिलेगा और प्राइवेट खरीद के लिए सरसों की उपलब्धता घटेगी। हम मानते हैं कि चुनाव होने तक सरकार खाद्य तेलों में बड़ी तेजी नहीं आने देगी, लेकिन देश विदेश के बाजारों के रुझान को देखते हुए अब सरसों में मंदी को समाप्त माना जाना चाहिए। अगर आप दिवाली तक होल्ड कर सकते हैं तो सरसों में 6,000 के भाव मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेजी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय जवान जय किसान।